अधूरी प्यास और रिश्तों की आग। मेरा नाम अंजलि है। मैं 22 साल की हूँ। बदन में ऐसी प्यास जो हर वक्त जलती रहती है। मेरी छाती 30 साइज की है, भरी भरी और उभरी हुई। कमर इतनी पतली कि हाथ से आराम से घिर जाती है, और नज़रें ऐसी कि गांव के लड़के मुझे देखते ही रुक जाते हैं। मैं रामनगर नाम के एक गांव में रहती हूँ। छोटा सा गांव, खेत खलिहान और नदी का किनारा। लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन मैं अपने बदन की गर्मी से कभी चैन नहीं पाती। शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मेरा पति अजय शहर में नौकरी करता है और महीने में एक बार ही आता है। जब आता है तो थका हारा होता है, और रातों में वो जोश जो पहले था वो अब नहीं रहता। मेरा बदन प्यासा रहता है। हर रात मैं अकेली लेटकर सोचती हूँ कि कब कोई जवान मर्द मुझे पूरी तरह अपना बनाएगा। घर में ज़्यादातर मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरी बड़ी बहन का घर पास ही है, और उनके पति यानी मेरे जीजाजी विशाल अक्सर मेरे घर आते जाते रहते हैं। विशाल 25 साल का है। गांव का जवान शेर, खेतों में मेहनत करता है। बदन मजबूत, चौड़ी छाती, सख्त बाजू और वो मुस्कुराहट जो सीधा दिल में उतर जाती है। उनकी आंखें मुझे देखती हैं तो लगता है जैसे मुझे नंगा कर रही हैं। शुरुआत में सब सामान्य था। विशाल मुझे साली साहिबा कहते, मैं उन्हें जीजाजी कहती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने नोटिस किया कि उनकी नज़रें मेरे बदन पर रुकती हैं, मेरी भरी छाती पर, पतली कमर पर, जांघों पर। मैं बोल्ड हूँ, इसलिए कभी कभी जानबूझकर टाइट ब्लाउज पहनती, पल्लू थोड़ा नीचे रखती ताकि वो देखें। अंदर से मुझे मज़ा आता था जब उनकी नज़रें गर्म हो जाती थीं। एक दिन बहुत गर्मी थी। मैं घर में सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी, पल्लू नहीं लिया हुआ था। जीजाजी आए। खेतों से वापस पसीने से तर बनियान और लुंगी में उन्होंने पानी मांगा। मैंने गिलास बढ़ाया तो गलती से पानी उनकी बनियान पर गिर गया। मैंने हाथ से ही पोंछना शुरू किया। मेरा हाथ उनकी सख्त छाती पर रुका। उनकी धड़कन तेज थी। वो मेरी आंखों में देखते रहे और धीमी आवाज में बोले, साली साहिबा, आप बहुत खूबसूरत हो, गांव में कोई आप जैसी नहीं। मैं मुस्कुराई और बोली, जीजाजी, आप भी तो गांव के सबसे जवान और मजबूत मर्द हैं। मैंने हाथ नहीं हटाया। उस पल में कुछ देर हम ऐसे ही खड़े रहे। उस दिन से उनकी हिम्मत बढ़ गई। कभी खेत से आते हुए पीछे से आकर मेरी कमर में हाथ डाल देते, कभी रात को बातें करते वक्त मेरे बगल में बैठ जाते और हाथ मेरी जांघ पर रख देते, कभी सुबह मेरे कमरे में आते और बेड के पास खड़ा होकर मेरी छाती को देखते रहते। मैं रोकती नहीं थी बल्कि अंदर से एंजॉय करती थी। अजय की गैर मौजूदगी में मेरा बदन प्यासा था और जीजाजी की जवानी, उनका मजबूत बदन, सब कुछ मुझे पागल बना रहा था। मैं बोल्ड हूँ इसलिए कभी कभी उन्हें इशारे करती थी, ब्लाउज का हुक खुला छोड़ देती, साड़ी का पल्लू गिरने देती। एक रात दीदी और बच्चे शहर गए थे। जीजाजी मेरे घर रुक गए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और अचानक पूरी लाइट्स चली गईं। घर में घोर अंधेरा छा गया। मैं अपने कमरे में लेटी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, नींद नहीं आ रही थी। जीजाजी की वो नज़रें, उनका स्पर्श, उनकी गर्म सांसें, सब याद आ रहा था। मेरा बदन सुलग रहा था, जैसे सालों की प्यास एक साथ उबाल मार रही हो। अचानक दरवाज़ा खटका। जीजाजी अंदर आए, सिर्फ एक पतली बनियान और लुंगी में। उनके बाल गीले थे, बदन पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। वो बेड के पास आए और धीमी आवाज में बोले, साली साहिबा, नींद नहीं आ रही बारिश की वजह से? मैं बेड पर बैठ गई, बोली, नहीं जीजाजी, बस कुछ बेचैनी सी है। वो मेरे बगल में बेड के किनारे पर बैठ गए। कमरे में सिर्फ बाहर की हल्की रोशनी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, अंजलि, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रही हो। अजय तुम्हें वो नहीं दे पाता जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हारी आंखों में वो प्यास देखता हूं जो मुझे भी जला रही है। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मैं बोल्ड हूं इसलिए मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। बोली, जीजाजी, आप सही कह रही हैं। मेरा बदन प्यासा है और आप जवान हैं, मजबूत हैं। वो मेरे और करीब सरक आए। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। बोले, मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूं। तुम इतनी गर्म हो, इतनी बोल्ड कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। उन्होंने मेरा हाथ अपनी छाती पर रख दिया। उनकी धड़कन मेरे हाथ के नीचे पागलों की तरह धड़क रही थी। मैंने हाथ नहीं हटाया। वो मेरे कंधे पर सिर रखने लगे। मैं रुक गई। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। बदन में सिहरन दौड़ रही थी। कुछ देर हम चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज़ और हमारी तेज सांसें। फिर वो मेरे कान के पास आए और फुसफुसाए, बस एक बार मुझे कस के गले लगा लो, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। मैं चुप रही।
उन्होंने धीरे से मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उनका चौड़ा सीना मेरे बदन से सटा हुआ था। मैंने भी आंखें बंद करके उन्हें कस के पकड़ लिया। उनकी छाती मेरे सीने से दब रही थी। दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उनकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी, जैसे मुझे कभी छोड़ना ही न चाहती हो। हमारी सांसें और तेज हो गईं। वो मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए बोले, अंजलि, तुम कितनी नरम हो, कितनी गर्म। मैं तुम्हें पूरा महसूस करना चाहता हूँ। मैंने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वो और कस के मुझे दबाने लगे। उस पल में दुनिया में सिर्फ हम दोनों थे। वो मेरे माथे पर, गाल पर, गर्दन पर होंठ रखते गए। मेरा बदन कांप उठा। मैंने रोती हुई आवाज में कहा, जीजाजी, बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। वो रुके नहीं। उन्होंने मुझे जोर से अपनी बाहों में कस लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे, बहुत करीब, बहुत गहरा, बहुत तीव्र। उस रात के बाद मैं और जीजाजी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। दिन में जब गांव में कोई नहीं होता, वो मेरे पास आ जाते, कभी खेतों के पीछे, कभी घर के पिछले हिस्से में, कभी मेरे कमरे में। वो मुझे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेते और कान में फुसफुसाते, साली साहिबा, आपकी ये प्यास मुझे भी जला रही है। मैं बोल्ड हूँ, इसलिए मैं भी उन्हें कस के पकड़ लेती। उनकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी होती, उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगतीं और मेरा बदन कांप उठता। एक दिन अजय फिर महीने भर के लिए शहर गए। गांव में सिर्फ हम दोनों थे। शाम को मैं नहाकर निकली। लाल रंग की पतली साड़ी पहनी थी जो मेरे भरे हुए बदन से चिपक रही थी। बाल गीले थे, खुशबू फैली हुई थी। जीजाजी बाहर बैठे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखें जल उठीं। वो उठे और मेरे पास आए। बोले, आज तो तुम कयामत लग रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे सामने खड़े हो गए। उनकी नज़रें मेरे चेहरे से नीचे सरक रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उनके सीने से टकरा गई। उनकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी। वो बोले, अंजलि, मैं तुम्हें पूरा अपना बनाना चाहता हूँ। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने उनकी छाती पर हाथ रखा और बोली, जीजाजी, ये आग बहुत तेज है। मैं डर नहीं रही, बल्कि और चाहती हूँ। वो मुस्कुराए और मेरी गर्दन पर होंठ रख दिए। उनकी गर्म सांसें, उनका स्पर्श, मेरा बदन सुलग उठा। मैंने उन्हें कस के गले लगा लिया। हम कमरे में चले गए। वो मुझे बेड पर ले गए। वो मेरे ऊपर थे। उनका मजबूत बदन मेरे बदन को दबा रहा था। उनके हाथ मेरी पीठ पर, कमर पर, जांघों पर फिर रहे थे। मैंने उनकी बनियान खींचकर उतार दी। उनकी चौड़ी छाती, सख्त मसल्स मेरे सामने थे। मैंने उनकी छाती पर होंठ रख दिए। हमारी सांसें मिल रही थीं। वो मेरे कान में बोले, अंजलि, तुम कितनी नरम हो, कितनी गर्म। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। हम बहुत करीब आ गए थे, बहुत गहरे, बहुत तीव्र। मैंने चीख कर कहा, जीजाजी, बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। वो रुके नहीं। उन्होंने मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे। बदन की आग चरम पर थी। वो पल इतना तीव्र था कि मुझे लगा मैं पिघल जाऊंगी। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल गईं और फिर मज़े की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगीं। उस शाम के बाद मैं और जीजाजी पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे। अजय के बाहर रहते हम हर पल एक दूसरे के लिए जीते। सुबह उठते ही जीजाजी मेरे कमरे में आते, मुझे बिस्तर पर ही अपनी मजबूत बाहों में भर लेते। दिन में जब मन करता खेतों के पीछे, घर के पिछले हिस्से में, मेरे कमरे में हम करीब आ जाते। उनकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी रहती, उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगतीं, उनकी बाजू मेरी कमर को कस के जकड़े रहती। मैं उनके स्पर्श में खो जाती। हर बार जब हम बहुत करीब आते, मैं चीख कर कहती, जीजाजी, बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो रुकते नहीं थे। वो मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लेते। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल जातीं और फिर मज़े की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगतीं। वो रातें हमारे लिए स्वर्ग थीं। मेरी सालों की प्यास जीजाजी की आग से बुझ रही थी। लेकिन हर सुख के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। मुझे पता था कि ये राज ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। अजय का टूर अचानक खत्म हो गया। वो बिना बताए दोपहर को घर लौट आए। मैं और जीजाजी उस वक्त मेरे कमरे में थे। वो मुझे अपनी बाहों में लिए हुए थे। दरवाज़ा खुला और अजय अंदर आ गए। सब कुछ ठहर सा गया। अजय की आंखें पहले हैरानी से फैली, फिर दर्द से भर गईं, फिर गुस्से से लाल हो गईं। वो चुपचाप बैग रखकर बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया।
मैं रोते हुए जीजाजी से अलग हुई, कपड़े ठीक किए और अजय के पीछे भागी। वो बाहर खेत की तरफ जा रहे थे। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अजय, माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर पड़ गई। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। जीजाजी ने वह खालीपन भर दिया। विशाल जीजाजी भी पीछे आए। उनकी आंखें नम थीं। वो अजय के सामने खड़े हो गए और बोले, अजय, गलती मेरी है, मैंने अंजलि की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। अजय ने लंबी सांस ली। उनकी आवाज़ में दर्द था। बोले, अंजलि, विशाल, मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था। ये भरोसा अब टूट चुका है। उस रात कोई नहीं सोया। गांव में सन्नाटा था। 3 दिन बाद अजय लौटे। उन्होंने हमें बुलाया और बोले, अंजलि, विशाल, मैंने पूरी रात सोचा, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। विशाल मेरा साढ़ू है, अंजलि मेरी बीवी। मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। मैं रो पड़ी, घुटनों पर बैठ गई और बोली, अजय, माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर पड़ गई थी, तुम हमेशा बाहर रहते थे। विशाल ने वह प्यास बुझाई जो सालों से सुलग रही थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो सिर्फ बदन की भूख थी। जीजाजी भी आगे आए। बोले, गलती मेरी है, मैं अब दूर रहूंगा। अजय ने लंबी सांस ली, फिर बोले, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अब सब कुछ बदलना होगा। अंजलि, मैं अपनी नौकरी में बदलाव करूंगा। अब मैं ज़्यादा गांव पर रहूंगा। मैं तुम्हें वो सारा प्यार दूंगा जो पहले कमी थी। और विशाल, तुम दोनों के बीच जो हुआ वो कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। हम तीनों चुप रहे। फिर अजय ने मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहों में मुझे फिर से वो पुराना सुकून मिला। जीजाजी चुपचाप बाहर चले गए। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। जीजाजी पास ही रहते थे, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से पूरी दूरी बना ली। अजय अब सच में बदल गए थे। रातें फिर से हमारी हो गईं। अजय ने मुझे वो सारा जोश, वो सारी गर्माहट दी जो पहले कमी थी। मैंने कोशिश की कि जीजाजी को भूल जाऊं, लेकिन पूरी तरह भूल नहीं पाई। एक दिन जीजाजी ने मुझसे अकेले में बात की। बोले, साली साहिबा, मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। अजय को खुश रखना, लेकिन याद रखना, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। वो रातें, वो गर्माहट मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं रो पड़ी, उन्हें आखिरी बार गले लगा लिया। विशाल जीजाजी चले गए। अब गांव में सिर्फ मैं और अजय हैं। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और गर्म हो गया है। अजय मुझे वो सारा प्यार देते हैं जो पहले कमी था, लेकिन आज भी जब रात में अकेली होती हूँ, जीजाजी की वो मजबूत बाहें, वो चौड़ी छाती, वो तेज सांसें याद आती हैं। दिल में एक मीठा दर्द सा उठता है। मैं मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेती हूँ। शायद वो प्यार था, शायद सिर्फ बदन की प्यास, लेकिन वो राज, वो आग मेरे अंदर कहीं आज भी सुलग रही है। सीख, प्यास और आकर्षण बहुत तीव्र हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों की मर्यादा और भरोसा ही सच्ची खुशी देते हैं। गलत रास्ते पर चलकर मिला सुख हमेशा दर्द और पछतावा साथ लाता है। जो अपना है उसे समय और प्यार से संभालो, बाकी सब सपना ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल छोटी की स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते, आपकी छोटी।